क्लास 10 मैथ प्रश्नावली 5.3 प्रश्न संख्या 11। यदि किसी AP के प्रथम n पदों का योग 4n-n² है तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है। इसी प्रकार तीसरा और 10वें और 9वें पद ज्ञात कीजिए। देखिए हमारे पास एक AP समांतर श्रेणी दिया हुआ है A1, A2, A3, A4 और इस सब को जोड़ना है। तो हम बता रहे हैं जो S1 जो है प्रथम पद का योग क्या होगा, S1 A1 के बराबर होगा और दूसरा दो पदों का योग क्या होगा, S2 क्या होगा, तो पहला और दूसरा पद के योग के बराबर होगा। अब यदि हम तीन पदों का योग निकालेंगे तो क्या होगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 यानी S3 जो होगा वो प्रथम पद प्लस दूसरा पद प्लस तीसरा पद के योग के बराबर है। तो हमको जो है अभी दिया हुआ क्या है, दिया क्या है, तो दिया हुआ है n पदों का योग Sn बराबर n पदों का योग दिया हुआ है Sn बराबर 4n माइनस का n स्क्वायर, 4n माइनस का n स्क्वायर और बोल रहा है प्रथम पद का योग अर्थात S1 निकालने के लिए। तो प्रथम पद A1 बराबर क्या होगा, प्रथम पद A1 बराबर S1 बराबर n के जगह पर 1 है तो हम यहाँ पर n के जगह पर 1 रख देंगे क्योंकि Sn बराबर तो 4n माइनस n स्क्वायर दिया हुआ है। तो 4 गुने 1 माइनस का 1 स्क्वायर बराबर का 4 माइनस 1 बराबर 3 आ गया प्रथम पद। और बोल रहा था प्रथम पद ज्ञात करने के लिए, तो पहला आंसर तो ये हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है प्रथम दो पदों का योग यानी S2 तो S2 क्या होगा, प्रथम पद प्लस दूसरा पद। तो यहाँ पर S2 बराबर n का मान जो है वो 2 रख देंगे तो 4 गुने 2 माइनस का 2 का होल स्क्वायर, 4 दूना 8 और माइनस 4 बराबर का 4। ये आ गया क्या, दूसरा पद। तो दूसरा दो पदों का योग, तो ये हो गया पहला दूसरा आंसर, दो पदों का योग ज्ञात कर लिया। अब इसके बाद इसका प्रथम पद ज्ञात हो गया है, क्या प्रथम दो पदों का योग हो गया है। अब दूसरा पद बोल रहे हैं निकालने के लिए, प्रथम दो पदों का योग है। तो दूसरा पद जो हम निकालेंगे तो हम S2 बराबर क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2 जिसमें S2 हमको आया है 4, A1 पता है 3 प्लस A2 पता नहीं 4, 3 इधर है इधर आ जाएगा तो माइनस का 3 बराबर A2, 1 बराबर A2 यानी A2 बराबर दूसरा पद हमको आ गया 1। अब हम ज्ञात करेंगे सार्व अंतर। पहले हम सार्व अंतर निकालेंगे, सार्व अंतर यदि हम निकाल लेंगे तो हमसे कोई भी पद पूछो, या 10वां 1000वां कोई भी पद पूछो तो हम निकाल सकते हैं। इसलिए हम निकालेंगे पहले सार्व अंतर। डी बराबर क्या होता है, दूसरा पद A2 माइनस A1, दूसरा पद क्या है 1, पहला पद क्या है 3 बराबर का माइनस 2, सार्व अंतर आ गया -2, डी बराबर -2।
अब बोल रहा है निकालने के लिए तीसरा पद। तीसरा पद A3 क्या हो जाएगा, A प्लस 1 कम कर देंगे 2D बराबर A है 3 प्लस 2 और D है माइनस का 2 बराबर 3 माइनस 4 बराबर का -1। तीसरा पद हो गया -1 आंसर। अब तीसरा पद के बाद 10वां पद ज्ञात करने के लिए बोल रहे हैं। 10वां पद देखिए एनसीईआरटी में 10वां पद यानी A10 बराबर A प्लस 1 कम कर देंगे 9D। A है 3 प्लस 9 सर्वंतर 2 3 माइनस 18 बराबर माइनस का 15। ये हो गया 10वां पद। अब nवें पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो nवां पद ज्ञात करने के लिए बोल रहे हैं an बराबर क्या होता है सूत्र A प्लस n माइनस 1 गुने D। ये हमको 3 दिया हुआ है प्लस n का मान नहीं है, D माइनस का 2 निकाले हैं ना सर्वंतर 3 प्लस माइनस का 2n माइनस माइनस प्लस 2 3 माइनस प्लस माइनस 2n प्लस 2 बराबर 3 और 2 5 माइनस 2n। ये हो गया क्या nवां पद। बिल्कुल आसान से सवाल को हम हल कर दिए हैं। थोड़ा लंबा सवाल था लेकिन सवाल सही था।